हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए इसी आनंद के साथ हम लोग पढ़ते हैं कुछ विभिन्न प्रश्नों को कैसे हल करना है, और इन प्रश्नों को खास तौर से इन परीक्षाओं में, और जो बीटीसी और डीएलएड के छात्र हैं उनके लिए तो और ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मैं इसमें प्रोसेस के साथ इस सवाल को सॉल्व करूंगा। और जो ये वनडे एग्ज़ाम में बैठने वाले छात्र छात्राएं हैं उनके लिए ट्रिक भी लेकर के आए हैं। इस ट्रिक के माध्यम से भी इन प्रश्नों को कैसे हल करना है, आइए हम लोग सीखते हैं। थोड़ी सी आवाज़ भारी आप लोगों को समझ में आ रही होगी। मौसम चेंज की वजह से सर्दी जुकाम खांसी मुझे हुआ है। इस वजह से थोड़ी सी समस्या हो सकती है, लेकिन आप ध्यान से समझिएगा, समझाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को शुरू करते हैं। क्या कह रहा है कि एक संख्या है, ठीक ना। एक संख्या है और स्वयं की 2/3 से 8 अधिक है, तो संख्या क्या होगी। संख्या है और वो संख्या जो है स्वयं की यानी खुद की संख्या से क्या है, 2/3 से 8 अधिक है, तो उस संख्या को पता करना है। तो ऐसे प्रश्नों में अज्ञात संख्या क्या है, अज्ञात है, पता नहीं है, तो इसे पता करना है। तो माना संख्या, जो मालूम नहीं है उसे पता करना है। तो माना संख्या कुछ भी मान सकते हैं, ABCD XYZ कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि अज्ञात संख्याओं को आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिससे मानेंगे आप उसी का प्रयोग करेंगे। तो इसमें शर्त क्या कह रहा है कि जो संख्या है इसी का 2/3 से 8 अधिक है, ठीक है। तो शर्तानुसार, ठीक है, शर्तानुसार क्या करें कि जो संख्या है ये संख्या जो है अपने ही संख्या की यानी स्वयं की संख्या का क्या बटे 2/3, यानी संख्या का 2/3 से 8 अधिक है। जब भी अधिक पूछा जाएगा तो प्लस लगाएंगे, कम पूछा जाएगा तो माइनस लगाएंगे, ठीक है। तो प्रोसेस अब ये बन गया है, अब इसी को सॉल्व करना है। देखिए इसमें बराबर के इधर बायां पक्ष और बराबर के इधर क्या है, दायां पक्ष है। तो इन दोनों पक्षों में हम देख रहे हैं कि इस साइड में भी x है और इस साइड में x है, ठीक है। इस पर जितने पावर है, जितने घात है, दोनों में है। तो ऐसे संख्याएं सजातीय होती है, ठीक है ना। तो सजातीय संख्याओं को एक साइड में कर लेते हैं। अब जैसे x है इधर, ये इधर से प्लस 2/3x है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 2/3x, ठीक है। बराबर इधर क्या बचा, 8/। अब इसी को सॉल्व करना है। तो यह आपका इसके नीचे कोई संख्या नहीं थी, एक मैंने बताया कि किसी भी संख्या के नीचे कोई संख्या नहीं तो एक उसका हल होता है। आइए बन गया भिन्न का। जब हम भिन्न का आपको जोड़ घटाना गुणा भाग बताएंगे तो वहाँ और क्लियर हो जाएगा। तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं, माइनस है 3 का गुणा x में करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x, और ये x का मतलब कि 2x है, ठीक है ना। 1 का गुणा 2x में करेंगे, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, प्लस रहता तो प्लस लगा देंगे, और बटे कितना हो गया 3 हो गया। अब बराबर क्या बचा है 8, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 3x में से 2x को घटा देंगे तो कितना बचा 1x, और बटे क्या हो गया 3, और बराबर क्या हो गया 8। फिर अब देखिए बराबर वाले प्रश्न को मैंने कल बताया था कि इसके भी नीचे कुछ नहीं तो 1 है, और बराबर में देखिए केवल तिर्यक गुणा होता है। यहाँ पर क्या होता है, ये बराबर से पहले है तो तिर्यक गुणा होने के बाद नीचे नीचे का भी गुणा हुआ है, 3 एकम 3, लेकिन बराबर वाले में क्या करेंगे, केवल तिर्यक गुणा करेंगे। तो 1 का गुणा x में करेंगे तो क्या हो जाएगा x, और 3 का गुणा 8 में करेंगे तो 3 8 24। तो x की वैल्यू कितना आ गई 24। माना संख्या अपनी x है तो x की जगह आप 24 रख देंगे तो संख्या आपकी क्या हो गई, प्राप्त हो गई, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए आपका कौन सा बी, ठीक है। अब इसमें ट्रिक क्या है,
ट्रिक, आपको पता क्या करना है, संख्या। ठीक है, संख्या पता करने के लिए करेंगे क्या कि जो संख्या अधिक है या कम है, जो देगा यानी अधिक का रहा है तो इसे आप यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, और जो हर है इस संख्या में 2/3 जो हर होता है उससे क्या करते हैं, गुणा करते हैं। और भाग किसे देते हैं, इन संख्याओं के अंतर से। 2 और 3 में कितने का अंतर है, 3 में से 2 जाएगा 1। ठीक है ना, हमेशा अंतर कभी भी निकालिए तो बड़े संख्याओं में से छोटी संख्या को घटा देते हैं। ठीक है, कभी ऊपर बड़ी होती है नीचे छोटी होती है, तो बड़ी में से छोटी घटा लेंगे, अंतर यही होता है। तो 1 का कोई मतलब नहीं, 1 से भाग देंगे तो सारी संख्याएं वही होंगी, 8 बार कटेगा, 3 बार कटेगा, 8 तरीका कितना हो गया, 24। देखिए ये छोटा सा ट्रिक है, आपको ये प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रोसेस केवल BTC DLED के स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि उन्हें प्रोसेस करके सवाल को सॉल्व करना होता है और दिखाना होता है, एग्जामिनर उसी पे मार्क्स करता है। हाँ, अगर उसमें ऑब्जेक्टिव में आ गया है, ऑब्जेक्टिव भी आता है उसमें, अगर उसमें ऑप्शनल रहेगा तो आप जो है ट्रिक के माध्यम से आंसर पता कर लेंगे, तो आंसर 24 आ गया। ठीक है गाइस, आशा करते हैं कि बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। आइए एक प्रश्न और हम लोग हल करते हैं। देखिए सवाल वही है, केवल संख्याओं को मैंने बदल दिया है। एक संख्या अपने की 7/10 से 27 क्या है, अधिक है, तो संख्या क्या होगी। तो जैसे मैंने बताया वही काम करिएगा। माना संख्या क्या है, आप x मान लीजिए। ठीक है, फिर शर्त क्या कह रहा है, शर्त जो कह रहा है कि ये संख्या जो है, ठीक है, संख्या जो है अपने की 7/10 यानी कि x का क्या बटा 7/10 से 27 अधिक है। मैंने बताया पिछले सवाल में अधिक के लिए प्लस लगाते हैं। फिर वही चीज़ें हैं, इसमें x है, यहाँ x है, पक्षांतर करके लाइए तो ये x हो गया, माइनस उधर से आएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस आगे कोई चिन्ह नहीं तो प्लस होता है। ठीक है, ये x बराबर कितना हो गया, 27। फिर वही भिन्न का घटाना बना है, 10 का गुणा x में करेंगे क्या हो जाएगा, 10x माइनस ये आपका क्या है, 7x है बटे 10। क्यों 7x है, क्योंकि इसके नीचे 1 मानेंगे तो 7x में गुणा करेंगे तो वही संख्या होंगी। ठीक है, ये बराबर क्या हो गया, 27। अब 10 में 10x में से 7x निकालिए तो कितना बचा आपका, 3x, अब बटे क्या हो गया, 10। वही बात कि आप जब भी भिन्नों को हल करेंगे बराबर में तो तिर्यक गुणा केवल करते हैं, नीचे का नहीं करते हैं। तो 1 का गुणा 3x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x, और 27 का गुणा 10 में करेंगे तो 200 कितना हो गया, 70 हो गया। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालना है, तो ये 270 और 3 गुणांक है, ये बटे हो जाएगा 3, 3 9 27, 9 बार में 27 कटा, 0 नहीं कटेगा, 0 को बढ़ा दीजिए तो x की वैल्यू कितना आ गई, 90 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर संख्या प्राप्त करना तो x की जगह 90 रख देंगे तो संख्या आपकी मालूम हो गई। कितना आ गया आंसर, ए वाला। ट्रिक का प्रयोग कीजिए, इसमें ट्रिक का प्रयोग करिए एक बार और। तो संख्या फाइंड करना है, तो मैंने क्या बताया कि जो संख्या दिया रहेगा उसे आप लिख लीजिए। 27 दिया ना, 27 लिख दीजिए गुणा, अब हर को जो नीचे वाली संख्या उसे लिख दीजिए। ठीक है, हरी बात समझ में। अब इन दोनों का अंतर 7 और 10 का अंतर, तो 10 बड़ा है ऊपर छोटा है, तो अंतर जब भी पूछेगा तो बड़े से छोटा माइनस करना। 10 में से 7 चला गया, कितना बचा, 3 से काटिए 27 को 9 बार में, और 10 का गुणा 9 में करिए कितना आ जाएगा, 90। ठीक है गाइस, आ रहा है ना। देखिए ऐसे ही प्रोसेस से भी आपका लग जा रहा है और ट्रिक से भी लग जा रहा है। जैसे आपको समझ में आ रहा है उसका प्रयोग कीजिए। जब भी आपको सॉल्व करके दिखाना होगा तो ये आप प्रोसेस कीजिए, और ट्रिक के माध्यम से केवल ऑप्शन में आपको चेक करना है कि मेरा आंसर कौन सही है, तो ट्रिक का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, आइए हम लोग तीसरा सवाल देखते हैं। अब इस सवाल में कम पूछा है, ठीक ना। इसके पहले वाले सवाल में क्या था, अधिक था, इसमें क्या पूछा है, कम।
यानी एक संख्या अपने की 10/3 से 63 कम है तो संख्या क्या होगी। ठीक है, तो वही काम करेंगे। माना संख्या क्या हो गई, x हो गई। ठीक है, शर्त क्या कह रहा है, शर्तानुसार शर्त आपका क्या कह रहा है कि जो संख्या है, ठीक है, ये संख्या खुद की यानी अपने ही संख्या का 10/3 से 63 कम है, तो कम के लिए क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करना है। तो देखिए इधर x है, यहाँ x है। ठीक है, तो x वाले को एक साइड में कर लीजिए, x माइनस उधर से आएगा 10/3x और बराबर क्या बचा आपका -63। ठीक है, तो वही प्रक्रिया करिए, 3 का x को गुणा करिए, 3x 1 का गुणा करेंगे तो वही 10x होगा और बटा कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, और इधर क्या बचा -63। अब देखिए 3x में से आपको क्या निकालना है, 10x। 3 छोटा है, 10 बड़ा है, माइनस होगा नहीं। 3 कितने की आवश्यकता है, अगर 3 इस व्यक्ति ने अगर 10 इससे मांग लिया तो इसके पास 3 है, तो किसी से कर्ज लेगा 7, तो कर्ज के लिए किस में, माइनस में दिखाते हैं, यानी कि 7x अगर किसी से लेगा तो 3x 7 1 10 है, 10 में से 10 चला जाएगा और बटे कितना हो गया, 3। अगर ऐसे समझ में नहीं आता है, ये तो छोटी संख्याएं हैं, पता चल जाती है कितने की आवश्यकता है। बड़ी बड़ी संख्याएं दी जाए तो कम में से अधिक घटाना हो बड़ा वाला, तो क्या करिएगा कि जो ये संख्या दिया है उल्टा घटा दीजिएगा, 10 में से 3 को घटा दीजिएगा। ठीक है ना, यानी ऋण वाली संख्या में से प्लस वाली को घटा दीजिएगा, तो जो आएगा उसको आप माइनस में दिखा दीजिएगा। ठीक है, और बराबर ये क्या हो गया आपका -63। तो देखिए माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, दोनों पक्ष में है। अब 3 चला जाएगा उधर, ये 7x गुणांक जो भाग होता है वो गुणांक में बदल जाता है, तो 3 गुणा कितना हो गया, 63 हो गया। ठीक है, तो x की वैल्यू पता करना है, तो 3 गुणा 63 और बटे क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, गुणांक बटे में हो जाता है। तो आपका 7 9 63 और 9 3 कितना हुआ, 27 हो गया। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 27। तो संख्या हमारा मालूम हो गया कि संख्या वो क्या है, 27 है। ठीक है, अब इसे ट्रिक के माध्यम से लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए कम वाले पर इसको भी ट्रिक से लगाना हो तो संख्या पता करना है। तो अब जो कम वाली संख्या दिया है, क्या दिया, 63 रख लेंगे, गुणा हर क्या है 3 और अंतर निकालिएगा। आप देखिए ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा, चाहे नीचे बड़ा हो ऊपर छोटा, चाहे ऊपर बड़ा हो नीचे, आपको अंतर निकालना है। अंतर के लिए क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को घटा देंगे, तो 10 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 7। 7 9 63 और 9 3 कितना आ गया, 27 आ गया। देखिए ट्रिक से भी आपका 27 5 सेकंड में नहीं लगा। ये चीज़ें जो है प्रोसेस से आप 27 पा गए, तो आपका आंसर कौन सा होगा, विकल्प नंबर सी। ठीक है, आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं का योग क्या है, 40 है, उनका गुणनफल कितना है, 375 है, उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों को एक चीज़ सीखने को मिलेगा कि व्युत्क्रम क्या होता है। ठीक है, तो पहली बात की संख्या को पता करना है कि संख्या कौन है जिसका योग 40 है और उनका गुणनफल 375 है। संख्या पता नहीं है, तो माना संख्या एक संख्या a मान लीजिए, एक संख्या क्या मान लीजिए, b। क्यों हम मान रहे हैं, क्योंकि दो संख्या कह रहा है इसलिए दो संख्याएं मानेंगे। ठीक है, तो माना संख्या a व b है। ठीक है, अब संख्या का व्युत्क्रम वही नहीं करा कि उनके व्युत्क्रम, जो संख्या उसके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है। तो पहली बात कि संख्या का आपको व्युत्क्रम पता करना है, तो संख्याओं का व्युत्क्रम देखिए व्युत्क्रम के बारे में समझिए। जैसे आपसे कह दिया जाए कि 4/3 है, इसका क्या निकालना है, व्युत्क्रम।
ठीक है। तो व्युत्क्रम में क्या होता है कि नीचे का ऊपर चला जाता है, ऊपर का नीचे, यानी 3 बटा क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है। किसी भी संख्या का अगर 2/5 का आ रहा है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 5 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर कह दे कि केवल 3 का व्युत्क्रम बताइए तो 3 का व्युत्क्रम क्या, 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे। ठीक है। तो जिस संख्या के नीचे कुछ दिया नहीं तो 1 मान करके उसका व्युत्क्रम करेंगे तो ऊपर 1 नीचे 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए a और b इन सब के नीचे कुछ नहीं है ना, 1 है, तो इनका व्युत्क्रम निकालिएगा तो 1 ऊपर चला जाएगा, a क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा। उसी प्रकार इसके नीचे 1 है, 1 ऊपर चला जाएगा, b क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा। तो यानी संख्याओं का व्युत्क्रम क्या हो गया, ये प्राप्त हो गया। ठीक है। अब कह रहा है कि 2 संख्याओं का योग 40 है, तो 2 संख्या आपने ये माना ना, तो प्रथम शर्त जो कह रहा है, पहला शर्त क्या कह रहा है कि 2 संख्याओं को जोड़ेंगे, जो आपने माना है वो किसके बराबर हो रहा है 40 के। ठीक है। फिर दूसरा शर्त क्या कह रहा है कि दोनों का गुणनफल, यानी इन्हीं दोनों संख्याओं का क्या करिए गुणा कीजिए, तो कितना हो रहा है 375 हो रहा है। ठीक है। तो उसके व्युत्क्रम का योग निकालने के लिए कह रहा है व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम आपको मालूम है, तो अब व्युत्क्रम ले लीजिए 1/a प्लस 1/b। ठीक है। योग पूछ रहा तो प्लस लिखेंगे, अंतर पूछ रहा तो माइनस लिख देते हैं। तो इनका योग निकालने के लिए क्या करेंगे, a का गुणा 1 में करेंगे a, प्लस b का गुणा 1 में करेंगे तो b, प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। लेकिन एक ध्यान दीजिए एक बात को, यहाँ अगर माइनस रहेगा तो पहले इसका ही गुणा करेंगे, लेकिन अगर प्लस है तो चाहे इसका गुणा इसमें कर लीजिए पहले, चाहे पहले b का गुणा इसमें कर लीजिए। तो पहले b का करेंगे तो b बनेगा, प्लस a का करेंगे तो a, यानी b प्लस a हो जाए, तो b प्लस a को आप a प्लस b भी लिख सकते हैं। तो भिन्नों का गुणा में क्या होता है जोड़ वाले में कि तीसरे गुणा करने के साथ साथ नीचे का नीचे में भी करते हैं, तो a का b में करेंगे तो क्या हो जाएगा a गुणा b। ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए शर्त को, जो शर्त कह रहा है कि a प्लस b का वैल्यू क्या है 40, तो a प्लस b की जगह क्या रख दीजिए 40 बटे a गुणा b की जगह क्या 375, तो 375। अब इसी को सॉल्व करिए। देखिए जिसके अंत में 0 होता है वो संख्या 5 पूरा कट जाती है, 2 से तो कटती है, 5 से भी कट जाती है। 375 इसमें भी जिस संख्या के अंत में 5 हो वो 5 से कट जाता है, तो 5 से दोनों कट रहा है तो दोनों काटिए, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, 5 से 3 नहीं कटेगा, 2 अंक लेंगे 37, 5 7 35, 37 से 2 बचा 2 जाएगा बगल में तो 25, 5 बचे 25, अर्थात आपका आ गया 8 बटे कितना आ गया 75, 8 बटे कितना आ गया 75। तो 8 बटे 75 ये व्युत्क्रमों का योग है। ठीक है, उन संख्याओं के, तो 8 बटा 75 किस विकल्प में है, दूसरे नंबर पे है। ठीक है, ये प्रोसेस समझ में आया। आइए लास्ट प्रश्न देखते हैं। वह संख्या कौन सी है जिसके 1/5 में 4 की वृद्धि और उसके 1/4 भाग में 10 की कमी के बराबर हो जाती है। अगर हम संख्या को 1/4 भाग कर दें और उसमें 4 जोड़ दें तो वह संख्या उस संख्या के 1/4 भाग में 10 की कमी के बराबर हो जाती है। ठीक है, तो वह संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो माना संख्या क्या मान लीजिए x मान लीजिए। अब शर्त क्या कह रहा है, शर्त के अकॉर्डिंग आप जब चलिएगा तो संख्या का जो संख्या x है इस संख्या का 1/5 भाग, जब हम उस संख्या के 1/5 भाग में 4 की वृद्धि कर रहे हैं, ठीक है, तो यह संख्या जो है तब क्या बनती है कि उस संख्या का 1/4 भाग से 10 कम के क्या कह रहा है बराबर हो जाती है, तो हम ये बराबर लिख देंगे। ठीक है, अब स्ट्रक्चर आपका इस तरह से बन गया। अब इसी को सॉल्व करना है। देखिए इधर x है इधर x है, इधर लेके आइए तो 1/5x माइनस उधर आएगा तो 1/4x हो जाएगा, बराबर इधर माइनस क्या है 10 है, प्लस 4 उधर जा करके माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करना है। तो 4 का गुणा 1 में करेंगे, इधर 4x है 4x माइनस 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 और साथ में x है बटे 5 का कितना हो गया 20 हो गया, बराबर इन दोनों को जोड़िए, माइनस माइनस हमेशा जुड़ जाता है
एक जैसे चिन्ह होंगे वो जुड़ जाता है। अगर प्लस है प्लस है तो जुड़ जाएगा, माइनस है माइनस है तो जुड़ जाएगा। ठीक है, तो -10 और -4 मिलकर माइनस कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, अब वही बात, 4 में से 5 घटाना नहीं घटेगा, उल्टा घटाइए, 5 में से 4 घटाइए 1 बचेगा, तो -1, 5 x में से 4x तो -1x, तो 1 लिखते नहीं है तो x हो जाएगा, बटे क्या हो गया, क्योंकि एक गुणांक छिप जाता है उसमें। इधर माइनस क्या होगा, 14 होगा। देखिए दोनों साइड में माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। x की वैल्यू इसके नीचे 1 मान के तिरे गुणा करेंगे, x का गुणा 1 में x और बराबर 14 दूना कितना हो जाएगा, 28। अब 20 है ना, तो 1 0 बढ़ जाएगा, तो वो संख्या क्या हो गई, 280। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी। इस टाइप के सवाल का आंसर भी चेक कर सकते हैं। 280 x की जगह रख लीजिए, जहाँ जहाँ x है उसको रख करके चेक कर सकते हैं, दोनों की वैल्यू क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएगी। इससे आपका आंसर भी क्लियर हो जाएगा कि हमारा आंसर सही है। इस 280 को यहाँ रखिएगा तो 1/5 गुणे 280 + 4 हो जाएगा, बराबर 1/4 गुणा 280, x की जगह -10 हो जाएगा। अभी 4 से 280 को काट दीजिए, यहाँ भी 5 से 280 को काट दीजिए, जितना आएगा उसमें 4 जोड़ दीजिएगा, यहाँ जितना आएगा उसमें से 10 घटा दीजिएगा, दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएंगे। तो इससे आपका पता चल जाएगा कि आंसर आपका सही है। तो आंसर पता करने की ज़रूरत नहीं है, आप देख रहे हैं कि नहीं आपका आंसर मिल रहा है, तो ये आपको ज़्यादा समय नहीं नुकसान करना है एग्जाम में। आप प्रोसेस में ये क्रियाएँ करके सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप इसी तरह से चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।